Jai Swaminarayan. SSTM School CBSE Mankua, runs by Sri Sajanand Gurukul, welcomes you to online education. I am Shivangi Mehta, and today we are going to learn our third standards chapter. The name of the topic is Animals Our Friends. This is the first part of our this seventh chapter. ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट है हमारे सेवन्थ चैप्टर का, जो कि है एनिमल्स अवर फ्रेंड्स. In this chapter we are going to learn about some information related to animals. किस तरह से एनिमल्स जो है वो हमारे लिए यूज़फुल है, हेल्पफुल है, या तो कौन कौन से एनिमल्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स जो है वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर पाए जाते हैं. इसी के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हम देखेंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर. सो आवर फर्स्ट टॉपिक, लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक, विच इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स. हमें पता है कि हमारे आसपास बहुत अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स जो है वो प्रेजेंट है. तो उनको भी कुछ उनकी जो खासियत होती है उसके अकॉर्डिंग उनको उनके कुछ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. तो कौन कौन से टाइप्स में डिवाइड किया गया है एनिमल्स को और कौन कौन से वो एनिमल्स है वो हम देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट. There are many different types of animals found on our earth. Some are big and some are small. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बताया गया है कि कुछ जो एनिमल्स है साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट हमने डिफ्रेंशिएट किया है कि कुछ एनिमल्स जो है वो साइज में बिग होते हैं, कुछ एनिमल्स जो है वो स्मॉल होते हैं. तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल बताए गए हैं. Animals such as giraffe, cow, buffaloes, elephants, lions, tiger, hippopotamus, rhinoceros, camels, horses, sharks, whales, dolphins and many others are big animals. तो कौन कौन से साइज में बिग एनिमल्स है, बहुत सारे हमें यहाँ पर नाम दिए गए हैं. वेल है, शार्क है, एलिफेंट है, हिपोपोटेमस है, राइनोसॉर्स है. ये सारे ही जो एनिमल्स है उसको अगर हम साइज के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करें तो ये सारे एनिमल्स बिग साइज एनिमल्स में उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं. द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल while the giraffe is the tallest animal. तो एलिफेंट जो है लैंड एनिमल्स, मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो कि लैंड के ऊपर मतलब कि ज़मीन के ऊपर रहते हैं. तो उसमें जो बिगेस्ट है एज पर इट्स साइज, तो बिगेस्ट एनिमल लैंड पर जो रहता है ऐसा कौन है वो? यस, एलिफेंट. हाथी जो है वो सबसे बड़ा लैंड एनिमल है अकॉर्डिंग टू इट्स साइज. एंड जिराफ जो है वो कौन सा है? टॉलेस्ट है. टॉलेस्ट एनिमल कौन सा है? जिराफ जो है वो टॉलेस्ट एनिमल है अकॉर्डिंग टू इट्स हाइट. ओके. द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ. तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो लैंड पे रहते हैं ऐसे साइज में बड़े एनिमल्स जो है उसमें हम एलिफेंट को इंक्लूड कर सकते हैं. लेकिन जो ब्लू व्हेल जो है जो कि पानी में रहती है वो पूरी अर्थ की सबसे ही लार्जेस्ट एनिमल में हम उसको इंक्लूड. तो हमें पता है कि वो ब्लू व्हेल जो है वो कहाँ पर रहती है? पानी में रहती है. तो अगर हम पानी की बात करें और अगर पूरे अर्थ की बात करें तो उसमें जो बिगेस्ट एनिमल है वो कौन है? ब्लू व्हेल. ओके.
तो ये कुछ हमें क्लासिफिकेशन बताया गया है अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस, जो कि बिग या टॉल साइज में है एनिमल्स. मोस्ट ऑफ द बिग एनिमल्स like tigers, lions, zebras, elephants and giraffes live in forest and are known as wild animals. These animals take care of themselves and their young ones. तो ये सारे ही जो एनिमल्स है, ठीक है, जो कि साइज में बड़े हैं, जैसे कि लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, जिराफ है, वो कहाँ पर रहते हैं? जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं. ऐसे एनिमल्स जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? वाइल्ड एनिमल्स बोला जाता है, क्योंकि वो ओपन प्लेस जो है, वाइल्ड प्लेस जो है, फॉरेस्ट, वहाँ पर रहते हैं. तो लायन है, टाइगर है, एलिफेंट, जिराफ, इन सभी को हम कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस, देयर होम, वी कैन इंक्लूड देम इन वाइल्ड एनिमल्स कैटेगरी. तो जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो सारे ही एनिमल्स को हम वाइल्ड एनिमल्स बोल सकते हैं. ओके. और वो वहाँ पर जंगल में ही रहते हैं, अपना फूड जो है, अपने खाने पीने का ही भी वो खुद ही ध्यान रखते हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो यंग वंस होते हैं, उनका भी वो खुद ही टेक केयर करते हैं. एनिमल्स सच एज स्क्वेरल्स, मतलब जो गिलहरी होती है वो, कैट्स, rabbits, rat, dog, porcupines, earthworms, snail, butterflies, crabs are small animals. तो बिग एनिमल्स में हम अकॉर्डिंग टू देयर साइज, हम अगर उनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो एक बिग है, बिग एनिमल्स की कैटेगरी है. वैसे ही दूसरी जो हमारी कैटेगरी है वो है स्मॉल एनिमल्स की कैटेगरी, जिसके अंदर छोटी साइज के जो एनिमल्स है, जैसे कि कैट है, रैबिट है, और भी बहुत सारे हमें यहाँ पर नाम जो है वो दिए गए हैं, रैट्स है, चूहे जो है. तो ये सारे ही जो एनिमल्स है जिनकी बॉडी साइज जो है वो बहुत छोटी होती है, उनको हम स्मॉल एनिमल्स की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं. बर्ड्स आर एनिमल्स दैट हैव 2 legs and wings and are covered with feathers. तो हमें पता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो उनके 2 लेग्स तो होते ही है. जब वो ज़मीन पर चल रहे होते हैं, ज़मीन पर अगर वो खाना ढूंढने के लिए आ रहे हैं, तो तभी वो अपने 2 पैरों के ऊपर ही वो चल रहे होंगे. लेकिन बर्ड्स जो है उनके पास विंग्स भी होते हैं. तो विंग्स जो है क्या काम आते हैं? उनको फ्लाई करने के लिए, यस, उड़ने के लिए उनको उनके जो विंग्स है वो काम आते हैं. और उनके जो विंग्स है वो पूरी तरह से फेदर्स, फेदर्स मतलब कि फेदर्स मतलब उनके जो पंख होते हैं, वो उनके विंग्स जो है वो पूरी तरह से फेदर्स से कवर्ड होते हैं. फेदर मतलब कि बर्ड्स के पंख. There are many different types of birds. Some birds such as ostrich, emus, eagle and vulture are large. Other birds such as parrots, crows, hens are small. यहाँ पे बर्ड्स जो है उनको भी साइज के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट, क्लासिफाइड किया गया है. 2 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. कुछ ऐसे बर्ड है जो कि साइज में बड़े होते हैं. ऑस्ट्रिच जो बर्ड है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा, लार्जेस्ट बर्ड जो है वो ऑस्ट्रिच है. और कुछ छोटे बर्ड्स भी है, हमें पता है, स्पैरो है, पैरट है, क्रो है, ये सारे स्मॉल साइज कैटेगरी में इंक्लूडेड है. Many small animals can be seen in and around our homes. We keep some small animals like cats, dogs, parrots, rabbits, and small fish as a pet. We should look after our pets as well. तो pets जो है
पेट्स जो है डॉग है, कैट है, ठीक है। फिश जो है वो भी हम छोटा सा एक्वेरियम हमारे घर के अंदर रख के उसमें फिश रख सकते हैं। तो ये सारे जो एनिमल है उसको पेट एनिमल बोला जाता है। पेट एनिमल मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो हमारे साथ ही हमारे घर के अंदर रहते हैं, उनको पेट बोला जाता है, ठीक है। और हम ही उनका ध्यान रखते हैं, उनका फूड का है, उनके रहने का है, उनका क्लीनिंग का है, वो सारी चीज़ों का टेक केयर हमें ही करना होता है। Many small animals can be seen इन अराउंड अवर होम्स। तो इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे साइज में, ऑब्वियसली हम एलिफेंट को तो हमारे घर पर रख नहीं सकते हैं, लायन को तो हम हमारे घर पे रख नहीं सकते हैं, इसीलिए उनको वाइल्ड एनिमल्स बोला जाता है। ऐसे जो छोटी छोटी साइज के एनिमल्स हैं वही हमारे साथ हमारे घर पर रहते हैं। सब एनिमल्स लाइक काउस, बुलॉक्स, बफेलोस, हैंस, डक्स, डोंकीज एंड शिप आर डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स किसे बोला जाता है? ऐसे एनिमल्स जो कि हमारे लिए यूजफुल है। मैंने यहाँ पे जो नाम आपको बताए जैसे काऊ है, बफेलो है, गॉट है, तो हम उनको हमारे घर पर रखते हैं, ठीक है, घर के अंदर नहीं, लेकिन हमारे घर का जो आंगन होता है वहाँ पर शेड लगाकर उसको हम रख सकते हैं।